फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसबी 002 के खंड 1 में इकाई 1 संस्कृत वर्णमाला परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, संस्कृत वर्णमाला परिचय। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। भाषा का प्रथम स्वरूप उसके वर्णों में दिखता है, क्योंकि वर्णों से ही पदों का निर्माण होता है और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। भाषा में वाक्यों की ही प्रमुखता होती है, वाक्यों से ही विचार का आदान प्रदान होता है। संस्कृत भाषा वैदिक और लौकिक भेद से दो प्रकार की है। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेद आदि में होता है और लौकिक संस्कृत में 46 वर्णों का प्रयोग हुआ है। वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और संयुक्त वर्ण भी होते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों को सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, जिनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, वे ही स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और औ, ये सभी स्वर हैं। आंग्ल भाषा में ये सभी वॉवेल कहलाते हैं। स्वर वर्ण बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ह्रस्व स्वर्ण होते हैं यथा अ, ई, उ इत्यादि। कुछ दीर्घ स्वर होते हैं तथा ये जैसे आ, ई, उ इत्यादि, और कुछ लुप्त स्वर होते हैं जैसे अ। संबोधन आदि में लुप्त स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे हे सीते, अत्र, यह लुप्त स्वर है। संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं? संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, जिसको आप यह हमारे वीडियो में अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से जब वायु निकलती है तब वायु का अवरोध होता है, अर्थात वायु टकराती है। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि सभी व्यंजन वर्ण है। संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन वर्ण हैं। आइए अब हम संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के वर्णों को मेल से संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजन के बीच में स्वर्ण वर्ण नहीं होते हैं, जैसे छ, क, व, स। इन दोनों व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है, इसलिए छ एक संयुक्त वर्ण है। नीचे कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं और ये कैसे बने हुए हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला अत्यधिक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक है। यहाँ वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान के अनुरूप ही स्थापित किया गया है। मुख में जिस स्थान से वर्ण का उत्पत्ति होता है वह स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे अ वर्ण की उत्पत्ति कंठ से होती है, अतः कंठ ही अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आप इस प्रकार से किस स्थान से वर्ण की उत्पत्ति होती है आप इसको देख सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण की प्रथम सीढ़ी है। वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णमाला के ज्ञान से शुद्ध उच्चारण होता है और भाषा सुसंस्कृतमय बनती है। संस्कृत भाषा की यही बड़ी विशेषता है कि इसमें जो लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। इसके पीछे कारण इसकी वर्णमाला और वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण करना ही है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला अत्यधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है। इस पाठ से हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्णों को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने संस्कृत वर्णमाला के परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।